पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश के जो बंगाल के अंदर एक्सपेंशन है वो पढ़े थे। उसमें जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश का कंट्रोल बंगाल के अंदर हो जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर में जब ब्रिटिश शाह आलम सेकंड को, जो एक मुगल एम्पर था, उसको हराते हैं, तो उससे ये साबित हुआ कि जो ब्रिटिश है उसमें काफ़ी बड़ी पावर बन चुकी थी भारत के अंदर, और जो कि उन्होंने मुगल एम्पर को हरा दिया था। और उसी में बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की ट्रीटी में उन्होंने बंगाल के अंदर एक ड्यूल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें उन्होंने डेप्यूटी नवाब की पोस्ट क्रिएट की बंगाल के अंदर, और उसी के साथ रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर भी बनाया गया। इसके बाद हम मैसूर को पढ़ते हैं। ओके, जो मैसूर में ओरिजिनली वैडिया डायनेस्टी रूल करती थी। ओके, वैडिया डायनेस्टी। वैडिया डायनेस्टी का रूलर था चक्का कृष्ण राजा। चक्का कृष्ण राजा। इसकी दो संतानें थी, एक नंदराज और एक देवराज। नंदराज के बाद हैदर अली मैसूर की सत्ता में आता है, और हैदर अली का कैरियर एक सिपाही के तौर पर हुआ था। ओके, हैदर अली का कैरियर एक सिपाही के तौर पर हुआ था, और नंदराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का सुल्तान बनता है। हैदर अली मैसूर का सुल्तान बनता है, और इसने जो अपनी सेना है मैसूर की, उन्होंने यूरोपियन लाइन्स के ऊपर तैयार करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो भी और आर्टिलरी थी वो मॉडर्न वे में इन्होंने अरेंज की थी, और इनके फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध भी रहे हैं। और उसी के बाद इसने दो युद्ध लड़े थे, एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट और सेकंड। और एंग्लो मैसूर वार सेकंड के बाद इसकी मृत्यु जो हो जाती है 1782 में। उसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान है सत्ता पे आता है। टीपू सुल्तान की सत्ता पे आने के बाद ये भी उस जो अपनी सेना उसको यूरोपियन लाइन पे ये अरेंज करते हैं, और इन्होंने नया मेजरमेंट कॉइन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए थे। और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वो ये कि एक जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब को टीपू सुल्तान ने ज्वाइन किया था, वो इसको सपोर्ट करता था। ये एक फ्रेंच क्लब था। ओके, फ्रेंच क्लब, एक जैकोबिन क्लब था फ्रेंच क्लब, इसको टीपू सुल्तान सपोर्ट करता था। और उसी के साथ इन्होंने श्रृंगपट्टनम में लिबर्टी ट्री की स्थापना की थी, ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना की थी। और श्रृंगपट्टनम मैसूर की राजधानी है, कैपिटल ऑफ मैसूर। ओके, ये जो दो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें एक तो कि जैकोबिन क्लब्स में किसने पार्टिसिपेट किया था, वो टीपू सुल्तान ने। और जो श्रृंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। ओके, इसके बाद हम जो मैसूर वार है वो देखते हैं। 4 मैसूर वार हुए थे। वो है पहला मैसूर वार है, वो हुआ 1766 से 1769 के बीच में। और जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार है सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1780 से 1784 के बीच में।
और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार वो था वो था 1789 से 1792 तक। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था जिसमें मैसूर की सत्ता ब्रिटिश के हाथ में आ जाती है वो था 1799 में। अब हम इन चारों वार्स को पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, जो पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, वो हुआ था 1766 से 69 तक। इसमें क्या हुआ था कि जो तीन पावर मैसूर से लड़ी थी वो तीनों पावर थी, एक तो मराठा थे, प्लस में निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम कहाँ का निज़ाम था ये, हैदराबाद का। ओके, प्लस में ब्रिटिश वर्सेस मैसूर। यहाँ पे किसने लड़ा था ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये लड़ा था हैदर अली ने। ओके, फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वार है उसमें क्या हुआ कि जो तीन पावर मैसूर के साथ लड़ी थी हैदर अली के साथ, लेकिन ये जो दो पावर मराठा और निज़ाम इनकी संधि हो जाती है, हैदर अली के साथ समझौता हो जाता है और ये नेगोशिएशन करते हैं। जब ब्रिटिश को इस बात का पता लगता है कि निज़ाम भी नेगोशिएशन कर रहा है तो ये ब्रिटिश अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं, लेकिन जो हैदर अली था वो उनके पीछे जाता है और मद्रास तक लड़ाई चलती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि मद्रास की ट्रीटी के साथ ये एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है और ब्रिटिश के ऊपर युद्ध कर जाना भी लगाया जाता है। ओके, तो जो इस विन किसकी हुई यहाँ पे, इसकी, इन दोनों ट्रीटियों की थी। ये इस ग्रुप का वैसे लॉस हुआ था, यहाँ पे जीत हैदर अली की हुई थी। और इसी की ये जो वार है वो किसके साथ समाप्त होता है, एक ओबियसली एक ट्रीटी के साथ ही होगा समाप्त। जो भी कोई ब्रिटिश लड़ाई लड़ेंगे तो वो ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे जो है 1780 से 1784 के बाद लड़ा गया। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है और सत्ता का ट्रांसफ़र होता है, वो सत्ता चल जाती है टीपू सुल्तान के पास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वो कब से कब तक लड़ा हुआ था, 1780 से 84 तक। ओके, ब्रिटिश ने जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था उसमें फर्स्ट स्टेप लिया कि उन्होंने जो पोर्ट माहे था, पोर्ट माहे वो एक फ्रेंच टेरिटरी थी। फ्रेंच टेरिटरी थी पोर्ट माहे, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और जैसे कि आपको मैप में दिखाऊं, ये जैसे कि मैसूर स्टेट है और कर्नाटक के अंदर ये पोर्ट माहे है। इसको अपने कंट्रोल में लेते हैं ब्रिटिश, फ्रेंच के द्वारा, जो पहले फ्रेंच के कंट्रोल में था। तो अब जब पोर्ट माहे ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है तो ये एक मैसूर का एक इम्पोर्ट स्टेट पोर्ट था। यहाँ से मैसूर का काफ़ी कुछ डिपेंडेंट रहता था। तो इसी के कारण जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है। अब हैदर अली जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स था पोर्ट को कब्जे करने का, उसका रिस्पॉन्स देंगे और सेकंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
जब पोर्ट माई को कैप्चर कर लेते सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है। और इसमें जो मराठा थे और निज़ाम थे उनका पहले ही मैसूर के साथ अलायंस चला था जो पिछले वार में हुआ था। तो अब ब्रिटिश यहाँ से लड़ते हैं और यहाँ पे बाद में मराठा के इन्फ्लुएंस से ही इस स्टेट में संधि होती है। और जब ये वार ख़त्म होगा तो वो एक संधि के साथ ख़त्म होगा, वो संधि होगी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये वार ख़त्म होता है। और इसी के साथ इस वार के बाद जो हैदर अली है ना वो मर जाता है। हैदर अली मर जाता है और इसके बाद सत्ता ट्रांसफ़र होता है और सत्ता चल जाती है किसके पास, टीपू सुल्तान के पास। ओके, सत्ता चली जाती है टीपू सुल्तान के पास। अब 2 बार तो हैदर अली ने लड़े थे और 2 बार टीपू सुल्तान लड़ेगा। ओके, अब जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है उसको देखते हैं। जो अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार है उसमें सत्ता होती है टीपू सुल्तान के पास। वो थर्ड एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया था 1789 से 1792 के बीच में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में जब टीपू सुल्तान पावर में आने के बाद ब्रिटिश के साथ वार होता है और जो ब्रिटिश है इस वार में विजयी भी रहते हैं। और किसी भी में होता है ये टीपू वर्सेस ब्रिटिश। इस बार में जो ब्रिटिश हैं वो जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान आ जाता है। लेकिन ये ब्रिटिश है ना वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम तक पहुँच जाते हैं और उसी के साथ जो ट्रीटी होती है वो होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की। और इस बार का एंड भी हो जाता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार का। श्रीरंगपट्टनम जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो टीपू और ब्रिटिश के बीच में हुआ था उसका एंड श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के साथ होता है। और इसमें ब्रिटिश विजयी रहते हैं और इसी के साथ जो मैसूर एम्पायर था वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होगा तो ब्रिटिश इजीली मैसूर एम्पायर पे कंट्रोल कर लेंगे। जो फोर्थ मैसूर वार वो कब हुआ था, वो हुआ था 1799 में। फोर्थ मैसूर वार इसमें क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश यहाँ पे एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी पेश करते हैं टीपू सुल्तान के सामने, बोलते हैं कि भाई आप इस सब्सिडरी अलायंस सब हमारे सब्सिडरी बन जाओ, नहीं तो आपके साथ वार होगा और आपका राजपाट छीन लिया जाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान ने इसमें राजी नहीं होता और इनके बीच में वार होता है जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कहलाता है। सब्सिडी अलायंस की पेशकश होती है ब्रिटिश के द्वारा टीपू सुल्तान के सामने। सो टीपू सुल्तान रिजेक्ट करता है इसको। टीपू रिजेक्टेड, टीपू ने इसको रिजेक्ट कर दिया और रिजल्ट इन वार। इसी के साथ जो वार स्टार्ट हो जाता है और इस वार में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ओके, अब देखो सब्सिडी अलायंस पेश करते हैं, फिर टीपू सुल्तान इसको रिजेक्ट कर देता है
और रिजल्ट क्या होता है कि वार हो जाता है इन दोनों के बीच में, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में, और टीपू सुल्तान मर जाता है। तो अब जो यहाँ पे कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। लेकिन वो यहाँ पे एक पपेट किंग इंस्टॉल करेंगे, वो होगा जो हमारे सबसे पहले हमने कि वेडिया डायनेस्टी में पढ़ा था, उसी का कोई एक राजा यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे एक पपेट किंग के तौर पर। ओके, जो वेडिया डायनेस्टी है ना, उसका राजा एक बना दिया जाता है मैसूर में, और जो सारा कंट्रोल है वो अब ब्रिटिश के पास इंडायरेक्ट लिया जाता है, और यहाँ पे जो अर्जाना वगैरह ब्रिटिश के द्वारा लिया जाता है वार का। और इसी के साथ जो हमारा मैसूर का अध्याय था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मराठा और सिख पढ़ेंगे। ओके।